अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ क्रिप्टो बुल। बीटीसी की एक अपडेट देनी थी। बीटीसी जो है इस वक्त 60,000 टच कर चुका है और 4 आवर की कैंडल क्लोज होने में 2 घंटे हैं अभी। बीटीसी के जो 4 आवर चार्ट में डाइवर्जेंस हैं वो अपनी जगह पे ही हैं उसी तरह। पहला हाई डाइवर्जेंस का 84 है, सेकंड हाई 69.45 है, ठीक है। तो और अभी का जो हाई चल रहा है 60 पे जो टच किया है इसने 67 चल रहा है। 2020 के अक्टूबर में भी इसी तरह हुआ था। डाइवर्जेंस 4 घंटे के चार्ट में बने हुए थे और फेल्ड हो गए थे और BTC 11,000 ब्रेक करके सीधा ही 14,000 भी ब्रेक कर दिया और ऑल टाइम हाई चला गया था। नवंबर दिसंबर जनवरी में आपने देखा था, ठीक है। और इस वक्त भी ये हो सकता है, चांसेस हैं ये ऑल टाइम हाई जा सकता है, ठीक है। अब बात आ जाती है कि आप तो कह रहे थे डंप होगा। डंप तो हो सकता है ना। देखें अभी अगर डाइवर्जेंस वैलिड रहा, अभी इनवैलिड नहीं हुआ है डाइवर्जेंस, अगर वैलिड रहा तो ये डंप होगा ना। और डंप नहीं होता उसे रिवर्सल कहेंगे हम, टेक्निकल रिवर्स होगा। बेरिश मार्केट नहीं स्टार्ट होगी और ये रिवर्स अभी होता है अगर, तो ये 41,000 पे आ सकता है, ठीक है। देखें ना, तो अभी ये मूड में नहीं लग रहा। BTC 67 का RSI तो चल रहा है। अच्छा, अब आ जाते हैं बात पे कि कुछ लोग कहेंगे कि आपने जो है हमारा मिस करवा दिया प्रॉफिट। तो अभी हम देख लेते हैं आल्ट्स की डोमिनेंस को। तो ये देखें आप, कितनी अच्छी पंप हो रही है ना। ये देखें, रेड रेड माय फेवरेट, ठीक है। तो अभी तो आल्ट्स की डोमिनेंस नीचे जा रही है। तो अभी कोई ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे आल्ट्स हमारे हाथ से निकल गया, ऐसा कुछ हुआ है। कोई पंप नहीं हुआ है, ठीक है। और BTC की डोमिनेंस देखें, हाई लो हायर हाई हायर लो, और ये एक और हायर हाई, सही है। और अब हम इथीरियम को देखें तो इथीरियम 3800 पे टच कर दिया है। अब जो है हमें जो है दो तीन चीज़ें नोट करनी है आप लोगों ने। पहली तो ये है कि हमने एंट्री जो ली, जो मैंने 10 कॉइन्स दिए ना, 1 बाय 1 एक एक में लेनी है, बट अभी नहीं, जो मैं बताऊंगा तब लेनी है। क्योंकि अगर ये ब्रेक, ये कब लेनी है, अगर ये इनवैलिड होता है जब लेनी है। अभी तक इनवैलिड हुआ नहीं है, ये प्ले कर रहे हैं बिल्कुल। देखें, जब ये इनवैलिड हो जाएगा ना तो RSI आ जाएगा 50 पे, ठीक है। टेक्निकली तो ये इससे नीचे जाना चाहिए, लोअर लोअर लो बनाना चाहिए। बट अभी ये हो रहा है कि ये जो जो RSI है ना, उसको नीचे से ना एक हिडन डाइवर्जेंस मिल रहा है। आप देख रहे हैं ये 60 का, और ये है 55 पे। बट जो BTC है उसने तो लो नहीं बनाया, तो ये एक हिडन डाइवर्जेंस मिल रहा है नीचे से भी, तो इसलिए BTC और पंप हो रहा है। ये हिडन डाइवर्जेंस है, ये देखें ये, और ये देखें ये वहीं का वहीं है और RSI नीचे जा रहा है, तो ये हिडन डाइवर्जेंस है, ठीक है। तो इसलिए इसको वापस पुल बैक ऊपर की तरफ मिल रहा है। अगर ये फेल्ड होता है तो हमने एंट्री लेनी है हाई कैप कॉइन्स में। जो मैंने दिया ADA दिया है मैंने, हाई कैप कॉइन। पहले पैसा आता है ऊपर से नीचे, ठीक है, इथीरियम में आएगा। इथीरियम के बाद और नीचे आएगा ADA XRP डॉट और इस तरह के कॉइन्स में आएगा। अच्छा, अब देखें अगर हमने कौन से कॉइन्स होल्ड करने हैं। हमने को होल्ड करने मिड मिड कैप, XTZ है, GRT, ICP, इस तरह के कॉइन्स होल्ड करने हैं, ठीक है। और मैंने ग्रुप में दिए हैं वो सब कॉइन्स होल्ड करने हैं। GRT देखें, मैंने 82 का ऑर्डर लगाया था, हिट हो गया 82 का ऑर्डर। 83.5 पे इसने टच किया है, 850, ठीक है। तो 8350, अच्छा 8350 टच किया है इसने और अब नीचे आ रहा है। 82 का मेरा जो है ऑर्डर हिट हो गया है। और मैंने जो ग्रुप में आप लोगों को टेक प्रॉफिट दिया था वो 79 दिया था, और वो तो हो ही गया होगा हिट। जिसने नहीं सेल किया तो अब ये उसकी गलती है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इसमें हमारा प्रॉफिट हुआ है, लिटिल बिट प्रॉफिट, 20 to 25% का। अच्छा, अभी आल्ट सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ है। आप लोगों को पता होगा कि हम कोई प्रॉफिट मिस नहीं करते हैं, सही है। पिछली दफ़ा डेंट दिया था, IDX दिया था, इस तरह के काफ़ी जो पूरी लिस्ट दी थी ना, वो भी एक मिनी सीज़न था हमारा।
400%, 200%। सोल आपको 37 पे दिया था, आज कहाँ बैठा हुआ है सोल, देखें। अगर प्रीवियस वीडियो उठा के देखेंगे तो आप लोग की आंखें खुल जाएंगी। तो जो बंदा ये कहता है ना कि यार ऐसा ही काम नहीं करता, गलत बताता है, तो उसको तो समझ लें ए बी भी नहीं पता अभी टेक्निकल एनालिसिस का। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम। अदर्स डोमिनेंस हमारी ब्लीड कर रही है, इस वजह से हमने एंट्री नहीं ली है। ठीक है, पैनिक में एंट्री मत लें, बीटीसी को देख के एंट्री मत लें, पहले मार्केट को समझें उसके बाद आएँ इसमें। अभी बीटीसी पंप हो रहा है, आवाम खुश हो रही है, हमारी जितनी पब्लिक है सारी खुश हो रही है बीटीसी को ऊपर देख के, बट अभी हमारी आल्ट्स की डोमिनेंस कोई पंप नहीं हो रही, वो ब्लीड कर रही है। अभी आप अगर कोई भी कॉइन में एंट्री ले लेते हैं, अगर अच्छे मतलब के टाइम के लिए लेनी है ना एंट्री, जैसे आपने 2 to 3 मंथ्स के बाद अगर सेल करना है तो ले लें एंट्री, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर आपने मतलब कि 1 मंथ और 15 डेज़ के लिए स्विंग ट्रेड करनी है ना, तो इस वक्त कोई फ़ायदा नहीं है एंट्री लेने का। हाँ, अगर 2 to 3 मंथ्स के लिए अगर आपको मिनिमम होल्ड करना है ना, फिर ले लें एंट्री, कोई मसला नहीं। जितने कॉइन्स दिए मार्केट ट्रेड पे बाय कर लें, अभी भी कह रहा हूँ, सही है, क्योंकि अभी और नीचे जा सकते हैं। अभी देखें ना XTZ को 6.3 का स्टॉप लॉस क्यों लगाया है, क्योंकि पता है ये नीचे आएगा, सही है। और जिसने अभी अभी देखें कि ये टच करके वापस भी जा सकता है, तो इसलिए इसको नहीं छेड़ रहा मैं, अभी इसको नहीं सेल कर रहा, नीचे जा रहा है जाने दें। आईसीपी को इसलिए किया था क्योंकि आईसीपी अगर नीचे जाता ना ये वाली ब्रेक करके सपोर्ट, तो ये सीधा नीचे होता। कोई नीचे इसकी सपोर्ट नहीं दिख रही 40 के नीचे मुझे। तो अभी जो है थोड़ी देर पहले अच्छा नीचे आया हुआ था, ये 42 पे था, तो अभी 43 पे। कोई मसला नहीं है, इसको भी हम बाय करेंगे। इसका जो टारगेट रखेंगे वो $60 मिनिमम रखेंगे। ठीक है, तो 50%, यानी कि जिस तरह हमने पहले कॉइन्स का रखा है ना 50 to 100%, वो इसी तरह का इस बार भी रखना है हमने टारगेट। तो इस वक्त सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग सिर्फ आल्ट्स की डोमिनेंस को देखते रहें कि ये तो नीचे जा रही है, तो कोई फ़ायदा नहीं है एंट्री लेने का। ठीक है, और बीटीसी को देखते रहें कि अगर ये फेल्ड हो जाता है तो एंट्री ले सकते हैं, बट अगर ये फेल्ड नहीं होता, ये अगर नीचे आता है, ये इसे 69 से ऊपर नहीं क्लोज़ होता RSI 4 आवर का, तो फिर ये वैलिड है। ओके, अल्लाह हाफिज़।